नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन करंट जीके के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और जानते हैं कि अपने आसपास कौन सी घटनाएं हो रही है। तो पहला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो हमें ये याद रखना है साथियों, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 29 अप्रैल और 28 अप्रैल। हम ये सब जानते हैं कि इन दिनों में हमने कुछ न कुछ दिन जरूर पढ़े हैं। आपने जैसे पढ़ा था कि 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और जैसे हमने बात की 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने बात की थी। और ये जो 28 अप्रैल है इसकी हमने कल ही बात की थी, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 29 अप्रैल। क्या होगा? 29 अप्रैल। ठीक है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है इसको कौन मनाता है? तो ध्यान रख लेना, यूनेस्को। कौन? यूनेस्को। और जैसे आप लोग है ना, इस सप्ताह का जो पूरा ये सप्ताह अब समाप्त हो रहा है, सॉरी ये पूरा महीना समाप्त हो रहा है, तो इस महीने के प्रमुख दिनों के बारे में चर्चा करें। तो हमने पिछले दिनों में पढ़ा है एक एक को, अगर आप सुनना चाहते हो तो पुनः सुन सकते हो। जैसे मान लो हम चाहते हैं याद करना, तो पहला यानी 1 जुलाई को, सॉरी 1 अप्रैल को अपना क्या था? उत्कल दिवस। और 2 अप्रैल को क्या था? ओरिजम डे, हमने ये पढ़ा था। और 4 अप्रैल को क्या था? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे था। माइन मतलब खान। और अगर अपन बात करें 5 अप्रैल को तो नेशनल समुद्री दिवस था। 7 अप्रैल को अपना क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस था। 10 अप्रैल को क्या था? होम्योपैथी दिवस था, है ना। और 11 अप्रैल को अपन बात करें तो NSMH दिवस था हमारा। 15 अप्रैल की बात करें तो विश्व कला दिवस था। और 18 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज था। अगर अपन बात कर ले 19 की, हम पढ़ कर आ रहे हैं, लीवर डे था, है ना। 21 का क्या था? वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे था। और फिर हमने बात की अपने 22 अप्रैल की। तो 22 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था? अर्थ डे। क्या पढ़ा था भाई? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस पढ़ा था। उसके बाद हम 24 को पंचायती राज और 25 को मलेरिया दिवस। ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण बातें अब यहाँ मैंने आप लोगों के सामने साझा की है। अब अपन अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, और वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में हुडको के नए CMD यानी चीफ, वहाँ है चीफ ऑफ डायरेक्टर है ये, के पदभार किसने संभाला है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में अगर हुडको की बात की जाएगी तो उसका पदभार संभालने वाला जो व्यक्ति है वो है शिवदास मीणा। कौन है? शिवदास मीणा है। तो अपना पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों, शिवदास मीणा है। और ये 1989 के तमिलनाडु बेंच के क्या है? IAS ऑफिसर है। तो ये भी ध्यान रख लेना, है ना। हुडको की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपने, अगर हिंदी में अपन बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवास एवं शहरी विकास निगम। आवास एवं शहरी विकास निगम। ठीक है, मानव आवास हो जाएगा वैसे। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, शिवदास मीणा है। अब बात आती है इनके और अन्य ऑप्शनों के ऊपर भी अपन गौर करें। पीके पुरवार के बारे में आपने पढ़ा होगा। पीके पुरवार के बारे में बिल्कुल पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये पीके पुरवार क्या है? BSNL के सचिव है ना, BSNL के प्रमुख है। और साथ में अब इसे MTNL का भी प्रमुख बना दिया गया, MTNL का भी प्रमुख इन्हें बना दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब अपन यानी अगर तीसरे विकल्प पर चलते हैं, निरंजन हीरानंदानी में, तो ये भी आप लोगों को याद होगा। ये क्या है? एसोचैम है अपने, ये अपने क्या है? एसोचैम, ये लो। और अब अपन बात करते हैं किसकी? यानी 4 नंबर ऑप्शन की, संजय कोठारी की। तो ये तो आप लोगों को ये भी मैंने बता रखा है कि ये अपने भारत के क्या है? सत्कर्ता, है ना, सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष है ये, है ना, सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष है। अब अपन बात करेंगे किसकी? प्रश्न नंबर 3 की, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया गया? जगन्ना विद्या दिवेना योजना का क्या किया गया? शुभारंभ। यानी इस प्रकार ये किस सरकार ने ऐसा काम किया, किस राज्य की? तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो ध्यान देना मित्रों, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जगन्ना विद्या दिवेना ये योजना है, ये आंध्र प्रदेश ने जो शुरू की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अपना ये बनता है, किसने? आंध्र प्रदेश ने। और अगर बात करेंगे अपन आंध्र प्रदेश के CM की साथियों,
तो आप सब लोग जानते होंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी भी आप सब लोग जानते होंगे, जैसे अमरावती आप लोग जानते होंगे, अमरावती। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो आपको याद होगा, देखो ये जगन्ना है, जगन्ना विद्या दिवेना है, तो जगन्ना नाम से ही निकल जाएगा जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी बड़ा ही जबरदस्त आदमी है भाई ये तो ना, मोदी की तरह माइंडेड बंदा है ये, है ना। तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, सीएम है। अगर आप आंध्र प्रदेश के ये जो इस योजना के बारे में आप अगर जानना चाहते हो, जगन्ना विद्या दिवेना योजना क्या है मित्रों, ये उन यानी कि आंध्र प्रदेश के जो विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, है ना, हर प्रकार के कोर्स करने वाले विद्यार्थी, जैसे बीटेक है ना, आई टेक है, बी फार्मा है, ये करने वाले जो विद्यार्थी थे उनको खातों में क्या उनके है ना छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती थी, कुछ नगद सहायता दी जाती थी। इस सहायता के तहत कॉलेज के अकाउंट में पैसा भेजा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा किस है ना उसके गार्जियन के या उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस योजना का नाम क्या है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। कोविड-19 के वजह से ही सारा काम ये हो रहा है। और भी मैंने आप लोगों को बात खूब सारी बताई है कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उसका नाम क्या है, तो ये भी आप लोग जानते होंगे, है ना, विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये इसके क्या है, गवर्नर है। और अगर बात करें अपन, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी, अमरावती, तो यहाँ पर भारत का 25वां उच्च न्यायालय है ये, है ना, भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद करना। और इसके न्यायाधीश है JK महेश्वरी। अब अपन चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर अपना है 4। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन किस बीमारी से हो गया है। इन बीमारी का नाम पूछा गया है साथियों। तो सबसे पहले आपको बीमारी का नाम याद करना चाहिए, ये क्या है। 2 नंबर अपना विकल्प सही है, कैंसर। और ध्यान दें, ये जो कैंसर है ये किस किस्म की कैंसर थी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, ध्यान देना, क्राइम ट्यूमर। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन ये जो ट्यूमर है, ये लगभग ना 1 लाख में से किसी एक व्यक्ति को पाया जाता है। तो कितने एक तरीके से दुर्भाग्यशाली थे ये इरफान खान। और आप लोग जानते होंगे साथियों, बीते दिन ही यानी कि कल ही इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था मुंबई में। और आप इनके जीवन के बारे में भी जानना चाहते होंगे या आप जानते भी होंगे, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान क्या गजब के हीरो थे ये, है ना। और बहुत ही छोटी उम्र में इनका निधन हो गया, यानी 53 वर्ष की ही उम्र में ये यहाँ से चल बसे। और ये बीते 2-3 वर्षों से ये कैंसर से क्या थे, पीड़ित थे। पहले ये विदेशों में इलाज कराने भी गए थे, लेकिन इलाज एक बार तो ये ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पुनः यानी अब पिछले कुछ दिनों से ये एक बीमार चल रहे थे, और अब इनका मुंबई में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मित्रों इसके जीवन के बारे में कुछ तथ्य अगर आप जानना चाहो तो। अगर अपन बात करते हैं इनका पूरा नाम, अगर पूरा नाम हो जाएगा साहबजादे इरफान अली खान। 7 जनवरी 1967 को इनका जन्म होता है, 1967। और कब, 7 जनवरी 1967। और ये जन्म टोंक में होता है, जयपुर में होता है जन्म। और इनका जो मूल है, इनके पूर्वजों का, इनके परिवार वालों का मूल क्षेत्र है वो टोंक है। तो ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो बहुत जरूरी है। और हमारी आन बान शान भी थे ये, इन्होंने अपना विश्व पटल पर भी अपने देश का नाम मतलब रोशन किया, और अपने राज्य का भी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे इनके पिता की, तो इनके पिता का जो नाम था वो भी हमें याद रखना चाहिए, जागीरदार खान था। माता का नाम बेगम खान, है ना। और इनका जो मूलतः क्षेत्र मैंने आपको बताया टोंक है ही, है ना। और ये काफ़ी छोटी उम्र में इस संसार से विदा हो गए। और ज़बरदस्त ये एक्टर थे, इनके व्यक्तित्व है ना, फिल्मों में तो ये जाने जाते थे, लेकिन इनका अन्य व्यक्तित्व था वो बड़ा ही खासा ज़बरदस्त था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी जो पत्नी का जो नाम था वो सुतापा सिकंदर था, और उनका जो विवाह हुआ था 1995 में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लगभग 1984 में इन्होंने MA की थी, और 1995 में इनका विवाह हो गया था। और इनकी जो प्रथम फिल्म की अगर बात करें वो हो जाएगी सलाम बॉम्बे, 1988 ईस्वी में थी। उसके बाद द वॉरियर, है ना, हासिल। काफ़ी इनकी फिल्मों की जो लिस्ट है लंबी है, जैसे सलाम बॉम्बे है मैंने आपको बता दिया, द वॉरियर, है ना, मकबूल, है ना, हासिल। और ये मेट्रो फिल्म बनाई थी इन्होंने। और एक पान सिंह तोमर जो कि गजब की फिल्म थी, आपको तो उसका डायलॉग भी
याद होगा उन्होंने कहा था कि डाक है ना, भीड़ में तो बागी रहते हैं, डाकू रहते हैं पार्लियामेंट में। तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त डायलॉग है। उसके बाद भी अपन बात करते हैं तो काफ़ी है ना, टाइटल कैरेक्टर जैसी है ना, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और बड़े बड़े उच्च मतलब एक प्रकार से इनको पुरस्कार मिले। तो वो भी आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रहना ही चाहिए। अगर अवार्ड की बात करेंगे, 2004 में इन्हें फिल्मेर अवार्ड मिला था, 2007 में इन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला था, 2008 में इन्हें फिल्मेर अवार्ड फिर मिला था लाइफ इन मेट्रो पर, है ना, सबसे पहले हासिल में मिला। उसके बाद अगर इनको ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जरूरी याद करनी है, फिल्म अवार्ड तो इन्हें कई बार मिला, लेकिन पद्मश्री नेशनल फिल्म अवार्ड 2011 में इन्हें प्राप्त हुआ ना, बेस्ट एक्टर के रूप में, पान सिंह तोमर इनकी जो फिल्म थी उसके ऊपर। तो ये थे अपने कौन है, ये जो व्यक्ति, यानी कि बचपन से इसका जो नाम था जो मैंने आपको बताया, साहबजादा इमरान खान, लेकिन इसने क्या किया, बाद में अपना नाम है ना, पहले साहबजादा हटा दिया, फिर खान इमरान रख लिया सीधा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे और इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही अनूठा था मित्रों। बीते दिन निधन हुआ, उसके बाद से मैं भी काफ़ी ना प्रभावित था इनसे और काफ़ी मुझे भी अफसोस है। तो क्यों न हो, जो ये लोग बड़ा ही अद्भुत कार्य करते हैं और देश के लिए, और याद भी इनको किया जाता है मनोरंजन जगत के रूप में भी। तो बेहतर सितारे थे कहीं ना कहीं। अब अपन चलते हैं अगले अपने प्रश्न पर। और ये तो बात आप लोग जान ही गए होंगे कि इनका निधन हो गया था, और वो कब, कल की बात है। तो कल इनका मुंबई में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, ऐसी कंपनी कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी जो कम लागत पर वेंटिलेटर का क्या करती है, उत्पादन करती है, ठीक है। वेंटिलेटरों की फिलहाल हॉस्पिटल में काफ़ी क्या है, ज़रूरत है, इस वजह से। तो इस कंपनी का नाम है, आपको याद रखना है मित्रों, मारुति सुजुकी। कौन, क्या नाम है इसका, मारुति सुजुकी। यानी ऐसी कंपनी कौन सी है जो कम लागत के ऊपर क्या करती है, वेंटिलेटर तैयार करती है। तो ऐसी कंपनी कौन है, मारुति सुजुकी, ठीक है। और जब मारुति सुजुकी की बात की जाएगी तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना होगा कि मारुति सुजुकी का जो क्या हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसके अब अध्यक्ष की तो आर.सी. भार्गव है, आर.सी. भार्गव इसके क्या है, हेड, मतलब हेड है, अध्यक्ष है, तो है ना। और अब जो ये मारुति सुजुकी क्या कर रही है, वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है। तो अगर ये उत्पादन कर रही है यूपी में कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर जो जिला है वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो वेंटिलेटर सस्ते मूल्य पर जरूरी भी है। अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और वो प्रश्न कौन सा है, छठा प्रश्न की हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गवा दी। देखो, गवा दी का मतलब है कि पहले ये मेजबानी करने वाला था लेकिन अब वो नहीं करेगा। कैसे, और ऐसा देश कौन सा था, तो हम यहाँ अपने देश की बात कर रहे हैं मित्रों कि हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी 2021 की, लेकिन भारत उस मुक्केबाजी यहाँ पर मेजबानी के रूप में कुछ उसकी क्या थी, शर्तें वगैरह थी, वो पूरी तरह से कर नहीं पाया। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ भारत की मेजबानी छीन ली गई। तो भारत अब ये मेजबानी नहीं करेगा, मतलब इसने गवा दी। तो अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, मतलब ये जो मुक्केबाजी है ये होगी कहाँ, पुरुषों की। तो ये बात आपको याद रखना है। अब ये सर्बिया में होगी, कहाँ पर होगी, सर्बिया में, कहाँ पर होगी, सर्बिया में, ठीक है, सर्बिया में होगी। और सर्बिया की जब आप लोग बात करोगे तो आपको ध्यान होगा सर्बिया की जो राजधानी है, सर्बिया एक देश है जिसकी राजधानी कौन सी है, बेलग्रेड। राजधानी कौन सी है, बेलग्रेड है, जो कि महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है बेलग्रेड। करेंसी की बात करोगे तो इसकी करेंसी हो जाएगी दिनार। क्या हो जाएगी, दिनार। इसकी करेंसी कौन सी है, दिनार है, ठीक है। तो ये हुई बात अपने इस प्रश्न के उत्तर की। विश्लेषण हमने कर लिया। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। यानी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने ऐसा काम किया है, तो आपको याद रखना है ये जो राज्य सरकार है वो है केरल। कौन सी राज्य सरकार है, केरल राज्य सरकार है जिसने ऐसे कदम उठाए हैं कुछ महत्वपूर्ण। और आपको बीते दिनों याद होगा इस केरल सरकार ने ही कर्मी बोट, है ना,
देखो ये अयूर रक्षा क्लिनिक है, और मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कृमि बोट भी इसी ने क्या किया था, शुरू किया था, कृमि बोट। तो ये भी महत्वपूर्ण है ना, कृमि बोट रोबोट तैयार किया था, तो जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब बात आती है केरल की, तो आप केरल के बारे में क्या जानते हो? केरल के बारे में आपको जानना चाहिए, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो तुम सब लोग जानते हो तिरुवनंतपुरम है। अब अगर बात आती है कि यहाँ के सीएम कौन है, तो वो है पिनरई या पिनरई विजयन, है ना, पिनरई विजयन यहाँ के क्या है, सीएम है। और यहाँ के अगर अपन बात करें किसकी, गवर्नर की, तो वो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हो जाएंगे, सीएम, ठीक है। और राजधानी आप सब लोग जानते ही हो। अगर एक आप चीज याद रखना, कई बार केरल में ऐसा प्रश्न आ जाता है, पेरियार नेशनल पार्क है ना, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, वो यहाँ पर है, कहाँ पर, केरल में है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है। प्रश्न नंबर 8 यानी अगला प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। प्रश्न ये पूछा गया है कि पीटरबर्ग में एक जलवायु क्या हुआ था, संवाद हुआ था, ठीक है। उसके 11वां सत्र हुआ था अभी, और उसमें भारत का ना प्रतिनिधित्व, मतलब भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विश्व पर्यावरण, और मैंने आप लोगों को बताया है पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कोविड-19 से संबंधित भी बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। अब देखो ये जो संवाद हुआ ना, ये अब एक आभासी संवाद था, वर्चुअल संवाद था, कहने का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, आमने सामने तो बैठ ही नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि जो जलवायु संवाद होता 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें भारत की तरफ से भाग किसने लिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, निर्मला सीतारमन ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, अनुराग ठाकुर ने। तो हमारा उत्तर मित्रों क्या होगा, प्रकाश जावड़ेकर होगा। और प्रकाश जावड़ेकर होने के पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है, ये भी आप लोग देख लें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर है अपने क्या है बताओ, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री है वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ये पर्यावरण से संबंधित या जलवायु से संबंधित कोई संवाद था तो भाग कौन लेगा, प्रकाश जावड़ेकर। तो मित्रों क्या आप इधर 3 व्यक्ति और इनको भी जानते हो, जैसे ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये हमारे क्या है स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। निर्मला सीतारमन की अपन बात करेंगे तो हमारी क्या है वर्तमान में वित्त मंत्री है। अगर अपन बात करेंगे किसकी, अनुराग ठाकुर की, तो ये राज्य वित्त मंत्री है। ये तो क्या है कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री है, वित्त मंत्री, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि प्रश्न अपना है 9वां। और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। यानी एक ऐसी संस्था है जिसके साथ भारत ने मिलकर के $1.5 बिलियन ऋण का क्या किया है, समझौता किया है। तो ऐसी संस्था का नाम आप बताओ, क्या वर्ल्ड बैंक हो सकता है, क्या एडीबी हो सकता है, क्या यूएनडीपी हो सकता है, या यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ हो सकता है। तो बिल्कुल साथियों इस प्रश्न का अपना उत्तर रहेगा वो कौन सा, 2 नंबर उत्तर रहेगा, वो क्या है एडीबी। और एडीबी की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो कहने का मतलब एशिया विकास बैंक है ये। तो इस बैंक के साथ क्या किया गया है, $1 बिलियन यानी कितना $1.5 बिलियन का ऋण का समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का अपना क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, जो कि और ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे एडीपी की, तो इस एडीपी का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे साथियों वो कहाँ है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, यह है मनीला। ध्यान दे, ये मनाली नहीं है, मनाली हमने कल पढ़ा था, है ना, मनाली तो हमारे यहीं है। और वो कहाँ पर है, हमने बात की थी कहाँ पर, किस राज्य की बात की थी हमने, जब हम पढ़ रहे थे कौन सा, हिमाचल प्रदेश, तो उसमें हमने अच्छी तरह से बात की थी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही हो गया कि अब अपन बात करेंगे इससे संबंधित एडीबी से। तो ये मैंने आपको बता दिया, मनीला, और मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में, कहाँ पर है, फिलीपींस देश में है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और वो प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न है ये अपना, कि हाल ही में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया, उनकी आयु थी
देखो कल जिसका निधन हुआ उस व्यक्ति का नाम आप लोग जान गए होंगे, इरफान खान। और अब जो निधन हुआ है आज ही, हाल ही का मतलब यहाँ आज से ही है, क्योंकि ये प्रश्न आगे पीछे भी प्रासंगिक है। तो आज ही निधन हुआ मित्रों एक और बॉलीवुड के अभिनेता का, है ना। एक है ना लगातार 24 घंटे में 2 झटके बॉलीवुड को मिले हैं, यानी अपने भारतीयता को मिले हैं। तो ये भी ध्यान देना, हाल ही में अभिनेता कौन है? ऋषि कपूर, इनका निधन हो गया। प्रश्न यहाँ पूछा गया कि उनकी आयु कितनी थी। तो मित्रों आपको आयु याद रखनी है 53 वर्ष, यानी 53 वर्ष। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये किसकी है? इरफान खान की आयु थी, जिनकी इनकी आयु में, मतलब इस आयु में इनका निधन हो गया। अगर अपन 55 वर्ष और 65 की बात करें तो ये नहीं है, तो 67 यानी 67 ईयर में, है ना, उनका क्या हो गया? निधन हुआ है। आज ही हुआ है, मुंबई में भी उन्हीं का हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और उन्हीं के जो बीमारी थी उसका नाम भी क्या है मित्रों? कैंसर है। उनका नाम भी क्या है? कैंसर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये भी गजब के क्या थे? हीरो थे मित्रों। आप लोग इनकी फिल्में देखोगे ना, जोकर, मेरा नाम जोकर, जबरदस्त फिल्में हैं। आप लोग, बहुत सारी फिल्में हैं, मैं किस किस का नाम लूं, ठीक है। आप जब कभी देखोगे, जब है ना टाइम मिलेगा आप लोगों को, है ना, जैसे नौकरी लग जाओगे उसके बाद देखना, जबरदस्त फिल्में हैं और जबरदस्त बंदा भी है। इसका जो व्यवहार भी है वो तो ठीक ठाक ही था। तो अब अपन बात करते हैं किसकी मित्रों? यानी हाल ही में अभिनेता ऋषि कपूर वाली बात तो हमने कर ली है। तो अब अपन आज आपके लिए जो प्रश्न है उस पर भी विचार करें। यानी आपको क्या प्रश्न दिया गया है? आज के सवाल से पहले कल की बात करें तो मित्रों, कल आपको एक व्यक्ति से संबंधित पूछा गया था कि आपने उसका उत्तर दिया। वो क्या थे? लेखक थे साथियों। क्या थे? लेखक थे। जिस अभ्यर्थी ने भी उत्तर दिया है वास्तव में वो काबिल तारीफ है। मैं एक चीज बता देता हूँ, आप जितना ही इस प्रश्न, मतलब कोई भी आपसे पूछे, जितना ही आप उसके बारे में लिख दोगे तो वो आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो अब अगला आपके लिए प्रश्न कल के लिए क्या है? बहुत सरल सा प्रश्न है कि भारत के खेल राज्य मंत्री कौन है? तो ये आप लोगों को लिखना है, भारत के खेल राज्य मंत्री कौन है। पहले कौन लिखता है देखते हैं। तो भारत के खेल राज्य मंत्री कौन है ये पूछ रहा हूं मैं, है ना। तो अब आप लोगों को उत्तर देना है, पीयूष गोयल है या अनुराग ठाकुर है या धर्मेंद्र प्रधान है या किरण रिजिजू है। इनमें से आप लोगों को उत्तर दे करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ये जो कक्षाएं आपके लिए वास्तव में फायदेमंद है। और आप लोगों को ये कैसे लग रही है साथियों? निरंतर आप लोग, है ना, इससे जुड़े रहो। और जैसे भी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना मित्रों। और आज की कक्षा यहाँ थोड़ी संपन्न करता हूँ मित्रों, क्योंकि आज आप लोगों को पता है थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार भी है, क्योंकि लगातार 2 अटैक जो हुए हैं, 2 भारत के महान सितारे हमने खो दिए हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मेरी आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।